हेलो, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे बिल्कुल करंट टॉपिक पर जो कि बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड है। और टॉपिक है कल जैसे कि 21 फरवरी थी तो कल बच्चों का फिजिक्स का पेपर था, +2 वालों का सीबीएसई की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है नोट करने वाली कि बच्चों का जो एग्ज़ाम का लेवल था बिल्कुल टफ दे रखा था। और जो ए सेट था बच्चों का वो बिल्कुल ही टफ था। सेकंड वाला बिल्कुल फिर भी ठीक था, बट ए पेपर जो था उनका वो सेट बहुत टफ दे रखा था। तो यहाँ पर ये वाली बात बताने का मेरा रीज़न ये है कि मेरी जानकारी में भी खुद मेरे अपने बच्चे ने भी फिजिक्स का पेपर दिया है कल 21 तारीख को। तो बच्चे बिल्कुल नर्वस, बिल्कुल परेशान, और बच्चे ऐसे नहीं कि पढ़ नहीं रहे थे, वो अच्छे से स्टडी कर रहे थे। बट फिर भी अगर देखा जाए तो जितनी भी अपडेट्स मिली हैं तो यही अपडेट्स आ रही है कि पेपर बहुत हार्ड था। तो इसका बच्चे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मैं इस बारे में बात करना चाहती थी। इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है, आज भी मैं कहीं गई हुई थी तो वहाँ पर एक लड़की है, उसने भी फिजिक्स का पेपर दिया था। बच्चा इतना ज़्यादा मतलब परेशान है कि वो अब अगले पेपर की तैयारी नहीं कर पा रहा है और फिजिक्स का उसके दिमाग से नहीं जा रहा है। और बस बच्चे को क्या लग रहा है कि बस यही दुनिया थी, यही सब कुछ था। और देखा जाए तो दुनिया भी यही थी, क्योंकि वो दिन रात इसी पेपर के लिए तैयारी कर रहा था, +2 के जो सीबीएसई बोर्ड है उसके लिए तैयारी कर रहा था। बट हुआ क्या, ऐसा नहीं है कि बच्चे का बिल्कुल ही अच्छा पेपर नहीं गया, बट जैसा बच्चा सोच के गया था उसके मुताबिक पेपर उससे कहीं ज़्यादा हाई लेवल का हार्ड आया हुआ था। और अगर लेवल की बात करें तो अब ये सभी बच्चों पर अप्लाई हो रहा है। बट ये तो नहीं है ना कि बच्चों का हार्ड लेवल या फिर ठीक ठीक लेवल आया पेपर का, उसके अकॉर्डिंग फिर चेकिंग भी उसी अकॉर्डिंग होगी। तो बच्चा इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि कुछ बच्चे इतना रो रहे हैं, उनको बिल्कुल दिमाग में यही बात नहीं निकल रही है कि पेपर कैसा गया, हम कैसी तैयारी करके गए थे। वो बच्चे जो अपनी क्लास के टॉपर थे अभी तक, जिन्होंने 10th बोर्ड में भी टॉप किया हुआ है, ऐसे बच्चे तो उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है। तो मैं पेरेंट्स से इतना कहना चाहूँगी, बिल्कुल हालत ख़राब होने वाली बात है, बट बच्चे को जब शुरू से ही हम स्टडी में डालते हैं, उसको तैयारी करवाओ पेपरों के लिए कि आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, बट उसको साथ में मेंटली भी प्रिपेयर करो। मार्क्स तो तभी अच्छे आएंगे जब आप अच्छा सिलेबस कवर करोगे, अच्छे से आप अटैम्प्ट करोगे। बच्चा कल के पेपर में सबसे ज़्यादा इसलिए कंफ्यूज था, 1 घंटा तो बच्चों ने ये सोच कर निकाल दिया मैं ये क्वेश्चन कर लूँ मेरे इतने मार्क्स बन जाएंगे, मैं ये वाला कर लूँ, ये वाला मैं छोड़ दूँ, ये मेरे को आधा आता है तो इसके मुझे रूल्स याद नहीं आ रहे हैं, जो भी तरीके हैं फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो बच्चों के साथ, क्योंकि मेंटली बच्चा प्रिपेयर नहीं है, वो सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंग ही स्टडी कर रहा है, जबकि स्टडी तो करनी ही है, ठीक है। बट बच्चा उसी में आगे अपना कैरियर बनाना चाहता है, बट करियर बनाते हुए उसको ये भी मेंटली अगर हम स्टार्टिंग से पॉइंट उसके मन में डाल दें कि आपको स्टेबल रहना है, बेसिक पेपर ऊपर नीचे हो जाए, आप सबसे पहले तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन रखो कि आपने तो अपना बेस्ट दिया था। वो बच्चा तो रिग्रेट नहीं करेगा जिसने तैयारी नहीं करी है, बट जिसने अच्छे से तैयारी किया वो तो रिग्रेट करेगा ही, उसको तो फील होगा, जबकि कल का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा, चलो किसी का बच्चा तो कल +2 में था, उसने फिजिक्स का पेपर दिया है, अभी भी देगा अगले पेपर जो रहते हैं, बट अभी और छोटे बच्चे हैं, जो भी कोई अगर किसी तक ये मेरी बात जा रही है तो वो क्या करें, बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करें, मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चा तैयारी ना करे, तैयारी करे सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसको क्या आता है, उसको कितना समझ में आया है, कितनी उसको हेल्प की नीड है। तो इस तरीके से अगर बच्चा हंसी खुशी में अपने पेपरों की तैयारी करता है, स्टडी में इसी तरीके से चलता है, तो आप ज़रूर नोट करेंगे कि बच्चे के मार्क्स खुद ब खुद अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि हम ऑल ओवर उसकी जो उसकी स्किल्स हैं उनको निखारने पे काम कर रहे हैं। स्टडी आ गया, लिसनिंग आ गया, स्पीकिंग आ गया, सामाजिक वातावरण आ गया, ठीक है, पारिवारिक वातावरण आ गया। तो इस तरीके से, और एक बच्चों में रहती है, देखो कंपटीशन के दौर में बच्चों में ये जेलसी तो रहती है कि मेरे से आगे निकल जाएगा, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो थोड़ी बहुत बच्चों में होती भी है कि मैं सेम चीज़ के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो और आपका लेवल बिल्कुल इक्वल सा है तो आपको फील होता है कि मेरे से आगे निकल गया या निकल गई, वो एक अलग बात है। बट एक जो हेल्दी माइंड प्रिपेयर अगर बच्चे का करें तो वो स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं, चाहे अभी किसी भी क्लास में हो बच्चा,
सिर्फ ये बोलकर उसको प्रेशराइज ना करें कि आपके मार्क्स बस आपका +2 हो जाए, आपके +2 में अच्छे मार्क्स आ जाएं, आपका जेईई मेंस हो जाए। बच्चा तैयारी कर रहा है, ऑल्दो अगर उसके बाद भी उसका नहीं होता है तो बहुत सारे रास्ते हैं, वो कर सकता है। बट हो क्या रहा है, पेरेंट्स का ड्रीम है कि बच्चा जेईई करे। पता नहीं बच्चे का ड्रीम है या नहीं है, पता नहीं बच्चा चाहता है या नहीं चाहता है। और इन केस बच्चा भी इन केस चाहता है तो हमारा तो मॉरल सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट उसके साथ होना चाहिए, ना कि हम भी उसको प्रेशराइज करें अगर उसका नहीं हो रहा है या कुछ ऊपर नीचे हो गया उसका पेपर, और हम भी फिर खाना छोड़कर बैठ जाएं कि आपसे तो हुआ नहीं। आप कभी बच्चे का जो कंपटीशन लेवल इस टाइम है खुद को रखकर सोचें कि आप कर लोगे उस पेपर को। आपको पता है बच्चों को कितना डेडिकेशन से तैयारी करनी पड़ती है, सारी सारी रात बच्चे पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस वही एक फील्ड था और आगे बच्चे किसी चीज़ के लिए तैयारी ना करें। देखिए दुख सभी को होता है, जो सोच के बच्चे ने टारगेट के लिए तैयारी की थी। कुछ बच्चे ड्रॉप लेके भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं कई बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने ड्रॉप लेके भी बहुत अच्छा किया है, वो तो एक अपनी चॉइस है। बट ऑल्दो हमारा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप बिल्कुल थोड़ा बहुत मेडिटेशन करें, बच्चों को बोलें पढ़ाई के समय जैसे बीच में ब्रेक ले लिया। इतना ज़्यादा प्रेशर है बच्चों पर, मैं तो खुद देख रही हूँ कितना ज़्यादा प्रेशर है। हमारा काम क्या है पेरेंट्स का, बच्चों की पेरेंटिंग, उनको माइंड के तौर पर लाइट रखें, हल्के रखें। बीच में जब वो थोड़ा बहुत ब्रेक लेते हो, उसमें ब्रेक में भी ये नहीं है कि बस उसको प्रेशराइज करे और तैयारी कर और तैयारी कर। अरे वो तैयारी ऑलरेडी कर रहा है। और सच बताओ ना, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको तो बार बार बोलने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चा खुद ब खुद इस चीज़ के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है कि मुझे यही करना है, मुझे पढ़ना ही है। तो हमारा काम है बच्चे को मेंटली मोटिवेट करना, उसको सपोर्ट करना। अगर वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, बैठ के आपके पास रोने के लिए आ रहा है ना, तो उसको रोने दो, उसको अपना मन हल्का करने दो। खुद मेरा बच्चा कितनी बार मेरे पास आकर बैठ कर रोने लग जाता है कि मेरे को, मैंने कर तो लिया, मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है। वो जो टाइम है ना, उस टाइम अगर हम उनका सपोर्ट बनते हैं ना, तो आप देखोगे कि बच्चा स्टडी में तो अच्छा करेगा ही, फील्ड अदर फील्ड लाइफ की जो भी फील्ड है सब में वो अच्छा ही जाएगा। और ख़ास तौर पर जो डिस्टर्बेंस वाला माहौल है बच्चे के माइंड से निकल जाएगा। सो आज के लिए मेरा यही मैसेज है। अगर कोई भी इस वीडियो को देखे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज का संदेश एक बार फिर, बच्चों को मेंटली, फिजिकली और आपका जो घर का माहौल है उनके अकॉर्डिंग बनाएं, उनको सपोर्ट करें। बच्चा ऑलरेडी स्टडी कर रहा है, बस प्रेशराइज ना करें, उनको समझें, उनकी सिचुएशन समझें। दैट्स इट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।